अब हम लोग बुक किसलय का वर्ग 6 का हम लोग बुक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और इसमें आप लोग को जो स्क्रीन पर जो लाइन आएगा, जिस लाइन से हम पढ़ाते जाएंगे उसको आप लोग को क्या करना है, फिंगर को शो करते जाना है, जिसके कारण आप लोग को आसानी से समझ में आएगा कि हम चैप्टर को किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसका मतलब क्या होता है ना। आप आसानी से समझ पाइएगा कि क्या आखिर में उसका एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो है अरमान। तो उसको आपको जो लिखा हुआ है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा, तो आपको इसको अच्छे तरीके से देखना और समझना है कि हम किस तरह एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे, हम अमरों में नाम लिखाएंगे। इसका मतलब हुआ कि है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। देखो, इस दुनिया में जो भी आता है सबका कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है ना। और जो बिना लक्ष्य के जी रहा है तो वो जानवर के समान ही है। जानवर का कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसको कभी सोचेगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना। मतलब जिसको लक्ष्य है ना, जिसका लक्ष्य है वही एक, जिसको लक्ष्य है वही दुनिया में वो मानव है, नहीं तो फिर मानव कहाँ, वो तो फिर जानवर के समान है। होता है मरने वाली दुनिया में। इस दुनिया में कोई कह सकता है कि हम अमर हैं? कोई नहीं कह सकता अमर है। यहाँ पर कोई अमर है ही नहीं, है ना। सबको ना कहीं न कब ना कब मतलब एक टाइम लिमिटेशन है कि जो मरना है ना। बोलता है कि लेकिन इस मरने से पहले अगर कुछ ऐसा कर जाए जिसमें कि दुनिया में अमरों में नाम लिखा है, मतलब लोग हमको हमेशा जब भी फोटो देखे, नहीं फलना बाबू थे, ये थे, वो थे, है ना। जब हम कुछ अच्छा करेंगे तभी ना। फिर है जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। हम होता है ना कि देखो, यहाँ पर इस धरती पर आया तो तुमको अमीर गरीब हर कोई नजर आता होगा, है ना। लेकिन जो गरीब भिखारी हैं, जो वैसे हैं जो कि अपने हर काम करने में मतलब असहाय है, मतलब उसको कुछ मतलब उसको हेल्पलेस है ना, जो लाचार है, हम उनको क्या करेंगे, गले लगाएंगे। बता, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, है ना। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो लोग हार कर, बहुत तो होता है क्या जीवन में, अपने जीवन से हार जाते हैं, है ना, कि ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं कभी कहना कि हमसे नहीं हो पाएगा, कि माइंड में निगेटिव जाएगा तो निगेटिव ही होगा, है ना। तो हमको बोलता है कि हम उन जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। मतलब उसको मतलब अगर उसके मन में हो रहा हो कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हम उसको वैसे आदमी को ही उत्साह जगाना चाहिए जिसके कारण कि मेरा भी नाम और उसका भी नाम, है ना। तो रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। अगर इस धरती की बात जब आ जाए, कि अगर इस धरती की बात आ जाए कि हमको इस धरती के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए करना है, तो अपना सब कुछ लुटा देना है, और वही सबसे बड़ा मानव होता है ना। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। बताओ, बहुत बड़े बड़े जो इस देश के लिए देशभक्ति है, जो देशभक्त थे, है ना, बहुत बड़े बड़े, जो कि क्या बोलते हैं कि अपना दिन रात ना जाने क्या क्या ना खोया था, तब पर भी वो क्या किया, इस देश को आज़ाद करके रहा। तो बोलता हम उन वीरों के बच्चे, कभी ये मत भूलना कि हम मतलब कौन कौन से वीर के बच्चे थे, कभी नहीं मत भूलना, है ना। तो हम बोलता है हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। बोलता है कि हम उनका मान बढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि वो धुन के पक्के सच्चे थे। हमको देश को आज़ादी कराने के लिए, या फिर इस देश के लिए ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। अभी भी बॉर्डर पर हम लोग अब आराम से चैन से सोते हैं, वहाँ पर क्या करता है, बंदूक तान के एकदम बॉर्डर की तरफ से घुमा के रखता है। ऐसा क्यों? मतलब हम लोग को ही तो रक्षा करने के लिए है। इसका मतलब है कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो कि अभी भी एट प्रेजेंट और जो बीत चुकी है ना, दोनों। बोलता है हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है अरमान, जो कि राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया, और काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हम लोग इसको एक साथ रीडिंग करके, एक साथ पढ़ के, और इसको याद रखना चाहिए हमेशा के। तो अब हम लोग चैप्टर में जो दिया गया था, इसे प्रश्न उत्तर को भी हम सॉल्व करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग समझ पाएंगे इस चैप्टर से हमको क्या सीख मिला था, है ना। और इसको हम लोग कवर भी करते जाएंगे। और हम लोग इस चैप्टर में कुछ एक्सटर्नल, जो कि आगे चलकर भी आपको समझ में आया कि इस चैप्टर से और कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, उसको हम अलग से बनाए हैं।
और वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी आपको इसमें बताया जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं इसको लिखें, नोट करें, तो आप इसको स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके आप उसे लिख सकते हैं, है ना। और तो चलते हैं, पहला प्रश्न है इसमें, अगर अरमान चैप्टर से जो रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, अरमान शीर्षक पाठ के कवि हैं। तो पहला अगर ऑब्जेक्टिव बनता है कि यही है, रामनरेश त्रिपाठी। सेकेंड अगर बात करें तो अरमान शब्द का अर्थ है, मतलब अरमान शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है लालसा। तीसरा है, छाया किस पर नहीं है, तो छाया किस पर नहीं है, अगर चैप्टर के अनुसार बोले तो गरीब पर। दीवाने शब्द का प्रयोग हुए हैं, दीवाने शब्द का प्रयोग इस चैप्टर में हुआ था, तो किसके लिए हुआ था, तो क्रांतिकारियों के लिए हुआ था। बुझे दिमागों में कवि क्या भरना चाहते हैं, तो ये सब जितने भी प्रश्न हैं आप लोग को, ये सब हम एक्स्ट्रा बना के दिए हैं, जो कि आप इसको समझिए और इसको नोट करिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो इसमें था, बुझे दिमागों में कवि क्या भरना चाहते हैं, तो उत्साह। रोको मत कहने का तात्पर्य, रोको मत कहने का तात्पर्य बाधा न डालना, ठीक है। रोको मत कहने मतलब क्या हो, बाधा न डालना। अरमान कवि में किस बात की गूंज है, तो आज़ादी की गूंज है। इसमें जो गूंज दिया है, आज़ादी की गूंज दिया है। कवि किसका मान बढ़ाने की बात कहता है, तो इसमें जो कवि कहता है मान बढ़ाने का, तो वो पूर्वजों का, ठीक है। अमर शब्द का अर्थ होता है, अमर शब्द का क्या अर्थ होता है, जो कभी ना मरे, उसे अमर कहते हैं ना। और 10वां प्रश्न है कि अरमान पाठ में किस भाव की प्रधानता है, तो इसमें देश प्रेम की भाव की प्रधानता दिखाया गया है ना। अब आते हैं इसमें प्रश्न उत्तर, और अब इसमें आपको लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करिएगा। अगर नोट करना तो आपको कॉपी में पॉज करके बोले थे, दोनों कर सकते हो, या फिर आप सुन के लिखते हो तो सुन के भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं पाठ से। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों कही गई। इसमें जो कहा गया है, तो क्यों, इसमें है उत्तर कि प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि कोई भी देश तभी खुशहाल तथा शक्ति संपन्न माना जाता है जब उस देश के नागरिक सुखी होते हैं। अगर मान लो देश तभी ना खुशहाल माना जाएगा जब देश का नागरिक वहाँ गरीब रहेगा, तो देश भी गरीब हो गया, है ना। वहाँ का जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, वो भी अमीर होना चाहिए, तब तो देश अमीर नहीं, आई मीन खुशहाल होना चाहिए, खुशी होना, सुखी होना चाहिए, तभी तो जाके देश सुखी होगा, है ना। अगला है, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है, तो इसमें उत्तर होगा, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के विषय में कहा गया है कि जो अपनी बार बार की विफलता से हताश और अनुकूल परिस्थितियों की ताक में है, कवि वैसे हताश के मन में अपनी वाणी द्वारा आशा का संचार करना चाहता है ताकि देशवासियों में नया उत्साह पैदा हो सके, है ना। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगला आते हैं, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट किए। पहला, रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो इसमें आपको समझना है इसका अर्थ क्या होता है, तो व्याख्या अगर लिखिएगा, अगर इसका व्याख्या करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये चैप्टर में कहाँ से लिया गया, आखिर में इसके लेखक कौन थे, लेख कौन थे, है ना, तो इसके कवि कौन थे। तो प्रस्तुत पद्यांश रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता अरमान पाठ से लिया गया है। इसमें आज़ादी में विघ्न डालने वालों को चेताया है। कवि का कहना है कि ये सच्चे देश प्रेमी हैं, ये बोला है कि ये सच्चे देश प्रेमी हैं इन्होंने दास्ता की जंजीर तोड़ने के लिए अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों पर अर्पित कर दिया है। ये क्रांतिकारी देश प्रेमियों के रंग में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें अपने जीवन का कोई चिंता नहीं, चिंता है तो मात्र स्वतंत्रता प्राप्ति की। इसलिए ये इतने बेफिक्र बेपरवाह तथा दीवाने हैं, इन्हें देश की आज़ादी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। अतः देश के कहने का तात्पर्य है कि जिसमें लिखा हुआ, जिसने मातृभूमि के महत्व को जान लिया है उसके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं, वह मातृभूमि के सुख दुख में ही अपना सुख दुख अनुभव करता है। मतलब अपना देश के लिए इतना डूब चुका है कि देश में सुख दुख के लिए वो अपना सुख दुख समझता है, ऐसा है ना। अगला प्रश्न है, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए अपने राष्ट्र अभिमान की रक्षा के लिए हम अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों पर अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि होता है। हमारे पूर्वजों ने अपने स्वाभिमान की खातिर ही जान की बाजी लगा दी थी तथा अपने पराक्रम का परिचय दिया था।
उसी प्रकार हम भी अपना आज़ादी की रक्षा प्राण देकर करनी चाहिए। हम लोग को भी क्या करना चाहिए, अपनी आज़ादी के देश के लिए खातिर हम लोग क्या करना है, प्राण देकर, अगर जरूरत पड़े, अगर उस समय जरूरत रहेगा कि नहीं प्राण का न्यौछावर करना हो तो कर दो, है ना। तभी तो देश के लिए मर मिटने का मतलब क्या हुआ, एक होता है मरना, एक होता है आज़ाद होना, या देश के लिए होता है, बोलते हैं ना वो देश के लिए आज़ाद हो गया था। आज़ाद का मतलब हुआ कि शहीद होना, है ना। शहीद का मतलब हुआ कि आप देश के लिए मरे तो आप शहीद हुए, है ना, उसको मरना नहीं कहेंगे। अब आते हैं पाठ से आगे। प्रश्न 1 में है, इस कविता में कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकझोरता है, विवेचना कीजिए। तो उत्तर में होगा, इस कविता का वह अंश हमें ज़्यादा झकझोरता है जिसमें गरीबों एवं उपेक्षिता को गले लगाने तथा सुखी बनाने की बात कही गई है। पराधीनता काल में अंग्रेजों ने इतना शोषण किया है कि देखो, अंग्रेज बहुत शोषण किया था कि देशवासियों की राष्ट्रता के विचार या भावना भूख की ज्वाला में दग्ध हो गए। लोग उदर मतलब पेट की पूर्ति के लिए, है ना, में लगे रहे और राष्ट्र प्रेम भूल गए, है ना। मतलब पेट के लिए, भूख के लिए कोई भी कुछ पैसा दे या कुछ अंग्रेज का भी कुछ चापलूसी करना हो तो कर लो, है ना, लेकिन देश प्रेम को ऐसा भूल जाते थे। ठीक है, यही नेक्स्ट प्रश्न है, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहोगे। यहाँ पर लिखा कि हमारा शौक या अरमान है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं और गरीब पास करो। तो उत्तर होगा कि हमारा शौक या अरमान है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं और गरीब लोगों की निःशुल्क सेवा करूं, गांव-गांव घूम कर स्वस्थ रहने के विषय में बताऊं तथा स्वस्थ समाज निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करूं। सही बात है कि अगर आपके लिए शौक अरमान होगा तो क्या करना है, तो हम लोग को क्या करना है कि गरीब को रक्षा तभी ना हो सकता है जब हम डॉक्टर बने और निःशुल्क सेवा करें, है ना। अगला है कि जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। तो है जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमारा लगाव वैसा होना चाहिए जैसा लगाव बच्चा का अपनी माँ के प्रति होता है। देशवासियों के लिए जन्मभूमि या मातृभूमि माता के समान होती है और इसकी अस्मिता की रक्षा करना हम देशवासी का प्रथम कर्तव्य होता है। जब देशवासी इस भाव से देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो उस देश की और कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। अगर मान लो हम देश के प्रति, हम लोग अगर अपनी धरती को अपनी धरती समझेंगे तभी तो लोग कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। हम कहेंगे अरे हम लोग को क्या कब तक रहना है इस धरती पर या इस जमीन पर, ठीक है। अगर कुछ दिन के लिए रहना है तो लोग तो उसका फायदा उठाएंगे, है ना। और फायदा उठाने के चक्कर में कोई आतंकवादी कहीं पर बम फोड़ देगा तो पता चलेगा कहीं पर कोई कहीं किडनैप कर दिया या लोगों को नुकसान करने के लिए ना जाने क्या क्या कर सकता है ना। और चौथा प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा। मतलब आप चाहते हैं कि आपके देश जो है ना आपके लिए अभिमान करे, तो लिखा हुआ देश हम पर अभिमान करे, इसके लिए हमें सतत देश रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही देश के चहुमुखी विकास के लिए तन मन धन से समर्पित रहना होगा और जाति धर्म के ऊपर उठकर सबके साथ भाईचारे के भाव में रहना होगा। अगला है व्याकरण से, अब इसमें कुछ व्याकरण दिया गया है। लिखा हुआ पहला है रोको मत जाने दो, है ना। और फिर है रोको मत जाने दो। पहला सेंटेंस समझना, रोको मतलब रोक दो, मत जाने दो। और दूसरा सेंटेंस है रोको मत रोको जाने दो, ठीक है। सेंटेंस समझिएगा, दोनों सिमिलरिटी, एक कोमा का फर्क है सिर्फ। इसका मतलब हुआ कि उपयुक्त, यहाँ पर अगर बात किया जाए कि उपयुक्त, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ उपर्युक्त वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है जिससे उन वाक्यों का अर्थ बदल गया। इस प्रकार के कुछ और भी वाक्य बनाए। आपको इसी तरह बनाना है कि जैसे एक कोमा का प्रयोग होते हुए कितना यूनिक बन गया था सेंटेंस। क्या बोल रहा था, रोको मत जाने दो, और दूसरा बोला रोको मत जाने दो, है ना। इसी तरह आपको बताना एक और सेंटेंस ऐसा कि लगना चाहिए कि हाँ आपको एक कोमा का प्रयोग बेहतरीन ढंग से आप कर सकें। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, तो खाओ मत खाने दो और खाओ मत खाने दो,
है ना। इसका मतलब कि खाओ मत, मत खाओ, खाने दो, है ना। जिस तरह बात हुआ था कृष्ण के बारे में कि कृष्ण क्या बोलता है जब माखन एक बार चुराता है अपनी माँ से, माँ के अपने घर में जो एक सिक्का होता है बना हुआ, तो क्या बोलता है कि मैया मोरी मैं ना ही माखन खाए, और एक बात उसी में बोलता है मैया मोरी मैंने ही माखन खाए। तो उसी तरह का सेंटेंस एक कोमा का प्रयोग, और वहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस भी थोड़ा चेंज था, वर्ड शब्द भी चेंज था, लेकिन यहाँ पर आपको कोमा का प्रयोग करते हुए करना था। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, खाओ मत खाने दो और खाओ मत खाने दो। दूसरा है कि जिस तरह आपको सेंटेंस बना गया है कि अर प्लस मान बराबर अरमान, तो इन उदाहरण के आधार पर मान लगाकर नए शब्द बनाए तो आप बना सकते हो। जैसे है अप प्लस मान अपमान, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, अभि प्लस मान अभिमान, गति प्लस मान गतिमान, और सम प्लस मान सम्मान, है ना। और भी सेंटेंस बन सकते हैं, और भी शब्द बन सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल व्याकरण तक हम लोग चैप्टर 1 का बनाए हैं, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए। और मेरे वीडियो में अगर कुछ डिफॉल्ट रह गया होगा तो आप बिल्कुल आप उसमें कमेंट में बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा या और अपने आप को किस तरह डेवलप कर सकते हैं तो आपको जरूर बताइएगा, तो अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिसके वजह से हम जब भी वीडियो अपलोड करें 6, 7, 8, 9, 10 और जो भी एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट बताने वाले हैं तो उस चीज़ को आपके स्क्रीन पर या आपके फ्रंट होम में सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच सके। और साथ ही साथ में आप उसको ऑल कर दीजिएगा, जब नोटिफिकेशन आता है ऑल कर दीजिएगा, जिसके कारण आप लोग अच्छे तरीके से मेरी वीडियो को देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।